हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्त, इंग्लिश का ग्रामर का सेक्शन का होने वाला है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन आजकल आ रहा है। बहुत ही न्यू पैटर्न है दोस्त, बहुत ही अजब टाइप का पैटर्न है। इसमें क्या हो रहा है कि एक ग्राफ दिया जाता है, चाहे वो पाई चार्ट में हो, गोल वाला याद होगा आपको, सर्कल में होता है, उसका ब्लॉक्स बने होते हैं, या बार ग्राफ होगा, या फिर आपका स्ट्राइक ग्राफ होगा, स्टिक स्टिक जैसे हम लोग छड़ी जैसा ऐसे 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 घुमा के रहता है, कर्व पाथ में होगा। इस तरह का किसी भी तरह का ग्राफ आपको आएगा और द क्वेश्चन वुड बी यू हैव टू एक्सप्लेन दैट ग्राफ analytically. Just you have to go through it, study it well, try to understand, scheme it, and then you have to write. This is the general process of writing that particular graph दोस्त। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में हमने देखा हुआ है, जैसे आजकल क्लास 10 का बोर्ड हो गया, 12 का बोर्ड हो गया, यहां तक कि कॉम्पिटिटिव के मेंस एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ रहा है दोस्त। मतलब समझ लीजिए, यानी कि ये पैटर्न बोर्ड क्या चाहती है कि बच्चों को लिखना आए। अगर आपको कुछ दिया जाए, यू हैव टू थिंक योर सेल्फ, यू हैव टू इंटरप्रेट इट, यू हैव टू स्कीम इट, एंड देन यू हैव टू राइट इट। मतलब ये बहुत ही गजब का पैटर्न आजकल आ रहा है दोस्त। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे? सोचिए, एक ग्राफ दिया जाएगा, आपके भी स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा भैया, ठीक है। ये एक बार ग्राफ है। हम आपको बार ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे स्टिक चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो दोस्त, मतलब सिर्फ एक ही होता है, कुछ इंफॉर्मेशंस को आपको वहां पर डेटा में दिया जाता है, डेटा में दिया जाता है, और आपको क्या करना होता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है। जैसे अगर आप देखें तो आपका कैसा रहेगा, सिंपल सा ध्यान रखिएगा, ऐसे ग्राफ रहेगा। अब ऐसे करके ब्लॉक्स बनाए रहेंगे दोस्त, ऐसे ऐसे ईयर टाइप का दिया रहेगा, कहीं कहीं पे कम ज़्यादा दिया रहेगा, और कहीं पर इस साल में इतना हो गया, अगले साल में इतना हो गया, ऐसे करके आपका दिया रहेगा। इधर में कुछ डेटा रहेगा, इधर में मान लेते हैं 1998 रहे, यहाँ 2002 रहे, यहाँ 2006 रहे, ऐसा कुछ भी दिया रहता है। या फिर आपका ऐसे ब्लॉक्स दिया रहेगा सर्कल में, इसको हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं दोस्त, ठीक है। इसमें ऐसा ब्लॉक्स बनाया रहेगा, इसमें लिखा रहेगा 30%, इसमें लिखा रहेगा 45%, इसमें लिखा रहेगा 20%, इसमें लिखा रहेगा 10%, ऐसे करके आपका ग्राफ दिया रहेगा। या फिर स्टिक चार्ट जो बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, फटाफट हम लोग समझेंगे दोस्त, वीडियो हम लोग का बहुत लंबा हो जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। अगर ऐसे करके दिया रहे, ऐसे 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 ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से दिया रह सकता है। मतलब किसी भी तरह का दिया रहेगा, आपको कैसे हैंडल करना है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये चार्ट दे दिया रहेगा, बस आपके पास क्या रहेगा इंफॉर्मेशन में? नथिंग, ओनली दिस चार्ट इज देयर फॉर यू, इज दिस चार्ट इज गिवन टू यू, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कि आपको इस ग्राफ को देखकर, इसके इंफॉर्मेशंस को समझ के, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ, एनालिटिकल आपको पैराग्राफ बोलते हैं इसको। तो आपको लिखना है बाबू, कैसे लिखेंगे? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन का कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्या करेंगे, क्या हम लोग रूल फॉलो करेंगे, इसको क्या क्या हम लोग फॉलो करेंगे। जो भी चार्ट आपको दिख रहा होगा, यहां एक चीज आपको समझाते हैं, करना क्या है, इसको करना क्या है, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, 3 स्टेप में खत्म हो जाता है दोस्त। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये ग्राफ किसके किसके बारे में दिया हुआ है, इंट्रो देना है आपको, इंट्रो देना है भाई। इस ग्राफ को कैसे लिखेंगे, तो आपको समझना है क्या है कि इस ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया गया है। प्लॉट करना मतलब ग्राफ को कैसे हम लोग ड्रॉ किए हैं, हम लोग मैथ्स में ड्रॉ करते हैं ना बाबू ग्राफ, वैसे ही कैसे ग्राफ ड्रॉ किया गया, किनके किनके बीच में ड्रॉ किया गया है। तो यहां पर मान लेते हैं कि साल दिया रहेगा, ईयर दिए रहेंगे, और यहां पर क्या दिया रहेगा, जिस इश्यूज पे बनाना है, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, एजुकेशन हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, डेवलपमेंट हो गया,
किसी चीज का इंडेक्स दिया रहेगा, मतलब कुछ भी एक इंफॉर्मेशन इधर में दिया रहेगा कि इतने साल में किसी दो का कंपैरिजन होगा, किसी दो का कंपैरिजन होगा। बॉयज गर्ल्स के बीच में एजुकेशन हो सकता है, दो कंट्रीज के बीच में डेवलपमेंट का हो सकता है, मतलब हेल्थ इशू हो सकता है, किसी दो के बीच में, दो कंट्री के बीच में, दो स्टेट के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का चार्ट आपको मान लेते हैं दिया रहेगा। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्त, बहुत मजा आएगा, इतना लाजवाब आप लिख देंगे ना कि आपका नंबर नहीं जाने वाला है। एकदम ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में आ रहा है आजकल, ये लगता है कि क्वेश्चन सेटर का पसंदीदा क्वेश्चन बन गया है। इसमें करना क्या, सबसे पहला काम क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दीजिएगा पहले। इंट्रोडक्शन क्या दीजिएगा, कैसे लिखिएगा इसको, तो आपको यह बताना है, हम आपको करके भी बताएंगे। इसको आपको करना क्या है, ये ध्यान से देखिए। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये जो पहले हम हिंदी में बोल रहे हैं, कि ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है, ये मान लेते हैं यहां पर एजुकेशन लिख लेते हैं, यहां पर क्या लिख देते हैं, एजुकेशन। यहां पर ये मान लेते हैं बॉयज और ये मान लेते हैं गर्ल्स, ठीक है। बॉयज गर्ल्स का 98 में इतना था, 2000 में 2 में इतना था, 2006 में इतना था, 2010 में इतना हो गया, 2018 में इतना हो गया, मतलब सो एंड सो फोर्थ। तो आप क्या लिखेंगे, या लिटरेसी रेट लिख दीजिए, लिटरेसी रेट, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या बोलेंगे कि दिस ग्राफ शोज द व्हाट, द लिटरेसी रेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब यहां क्या लिखेंगे, ये ग्राफ हमको क्या दिखाता है, एक लिटरेसी रेट का चार्ट दिया हुआ है, जो सरकारी चार्ट है, जो लड़के और लड़कियों के बीच में प्लॉटेड है। हर साल किसका ग्रोथ कितना ज्यादा हो रहा है, किस परसेंट से ज्यादा हो रहा है। आपको एक चीज और ध्यान बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कैसे कैसे करेंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखा जाता है, 2 लाइन में इसका इंट्रो दीजिए। ये ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट किया गया है, कहां से कहां तक प्लॉट किया गया है, क्वेश्चन में एक्चुअली लिखा रहता है, एक्चुअली क्वेश्चन में ही ये लिखा रहता है। आप इसको उसको देख के समझ के इसको लिख दीजिए, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। दूसरा काम क्या कीजिएगा, पहला में तो इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा में क्या कीजिएगा, इसी को जो ग्राफ दिया हुआ है, एक्चुअली बताएं बाबू, ग्राफ इतना मजेदार है ना, बहुत सिंपल होता है, सिर्फ समझना है आपको बाबू। कैसे समझेंगे, अब ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि यहां पर है, उदाहरण के तौर पे ये पोजीशन है, मान लेते हैं 30, और ये पोजीशन है मान लेते हैं 40, ये पोजीशन है मान लेते हैं कि 35, और ये पोजीशन मान लेते हैं कि 40 ही है, ये पोजीशन मान लेते हैं कि 60 मान लीजिए, और ये वाला पोजीशन को मान लेते हैं कि 30 ही है। चल ठीक है। अब क्या आप देखेंगे, आप इसको कैसे कैसे एनालाइज करेंगे। तो आपको कैसे करना है, पहला में तो इंट्रोडक्शन दे दिए, दूसरा में क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे इसको, यानी एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। कुछ भी आप बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे, जो आपको मन है आप बोल सकते हैं, इसको इंटरप्रेट कीजिए। अब इंटरप्रेट कैसे करेंगे, आप क्या बताएंगे, 1998 में लड़कों का संख्या 30 मिलियन में हो सकता है, जो डेटा में दिया रहे, परसेंटेज में रहेगा, मिलियन में रहेगा, थाउजेंड्स में रहेगा, जिसमें भी रहेगा आप देख लीजिएगा, यहां लिखा रहता है। और बॉयज का कितना है भैया, तो बॉयज का 40% है। 2002 में ये 35% हो गया बॉयज का, और गर्ल्स का कितना हो गया, 40% हो गया, ज्यादा बढ़ा है। तो आपको कैसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं, देखिए सबसे अच्छा जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है, देखिए अब क्वेश्चन सेटर क्या चाहता है, बोर्ड क्या चाहता है, ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये ध्यान रखिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लेते हैं, देखिए छोटे छोटे चीज बता रहे हैं आपको, इसको आप परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं, परसेंटेज में दिखा सकते हैं। परसेंटेज में कैसे दिखाएंगे, मान लेते हैं यहां पर बॉयज है और हर लेफ्ट वाला बॉयज मान लेते हैं, हर लेफ्ट वाला बॉय है, राइट वाला गर्ल है, ठीक है। ये बॉय है और ये गर्ल है, ठीक है। आप यहां पर देखिएगा, बॉयज 98 में 30 था और 2002 में कितना हो गया, 35 हो गया, यानी कि यहां पर कितना का इंक्रीमेंट हुआ। अगर आपको पता है तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो क्या होगा कि ड्यूरिंग दिस 2 सेशंस द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 35, दैट वुड बी इन मिलियन के वॉट एवर इट मे बी। और इन 2006 तो क्या बोलेंगे, बहुत तेजी से ग्रो किया एंड इट वेंट अप टू 60 परसेंटेज। देखिए कहां तक चला गया। आपको ऐसे कर करके इसको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ओवरऑल, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, ओवरऑल जो ग्रोथ हुआ बॉयज में 30 to 60 हो गया इन
टू 1998 टू 2006, माने 98 से 2006 के बीच में 36, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया। आप समझ में आ रहा है? ऐसे करके बताएंगे। फिर वही चीज गर्ल्स में भी बताइए, वही चीज गर्ल्स में भी बताइए, जैसे बॉयज में आप बता दिए और उसे गर्ल्स में भी बता दीजिए। समझ में आ रहा है? बस इतना ही बोर्ड आपसे चाहता है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है लिखने के लिए, तो आप सोच लीजिए कि आजकल बोर्ड भी दे रही है क्वेश्चन ऐसा लिखने के लिए और कॉम्पिटिटिव का भी बोर्ड दे रहा है। यानी सोचिए बोर्ड कितना फोकस कर रहा है कि एक बच्चे को इस तरह से जो फिगर्स दिया रहा है, जो डेटा दिया रहा है, उसको एक्सप्लेन करने आए, उसको एनालाइज करने आए। ठीक है, अब तीसरा में क्या करते हैं दोस्त? कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन में क्या करेंगे? इसको आप सोच के देखिए, कंक्लूजन कैसे करेंगे, कंक्लूड कैसे करना है। इसको पूरा लिख दिए, बहुत लंबा भी नहीं लिखना है बाबू, बहुत लेंदी भी नहीं लिखना है, बहुत मुश्किल से 80 शब्द से 100 शब्द, 100 शब्द बोले तो 12 लाइन। अगर एक लाइन में अगर आप 8 शब्द लिखते हैं तो सोच लीजिए 13 लाइन होगा, 14 लाइन होगा, 15 लाइन से ज्यादा इसको नहीं लिखना होता है। तो मोटा मोटी इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? तब आप इसको बताएंगे क्या कि ये चार्ट जो था इस लिटरेसी रेट और इसके बीच में इंट्रोडक्शन का ही थोड़ा सा पार्ट होता है इसमें बाबू, इंट्रोडक्शन का ही थोड़ा सा पार्ट होगा, इसके बीच में प्लॉट किया गया, इसमें बॉयज का जो ग्रोथ दिखाया गया है यहां से यहां तक का दिखाया गया है और लड़कियों का ग्रोथ जो है यहां से यहां तक का दिखाया गया है। थैंक यू, हो गया। बस इतना ही करना था बाबू। यह है तरीका इसका लिखने का। इंट्रोडक्शन पहला, सेकेंड स्टेप में एक्सप्लेनेशन जो दिया गया उसका, और थर्ड स्टेप में कंक्लूजन। 100 से 120 शब्द में अगर आता है लिखने के लिए, आपका 5 नंबर का जनरली क्वेश्चन होगा, किसी किसी एग्जाम में 4 नंबर का होता है, जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। आपको ऐसे इसको एक्सप्लेन करना है। ये तो था आपका बार चार्ट का। अगर पाई चार्ट का हो तो सबका एक ही जैसे लिखेंगे बाबू। पाई चार्ट का होगा तो फिर क्या लिखेंगे? दिस पाई चार्ट डिपिक्ट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, किसी चीज का दिया रहेगा, टॉपिक तो दिया रहेगा ना आपको, हम आपको भी एक्सप्लेन करके एक दो आपको बताते हैं कैसे होगा। दिया रहेगा उसमें आप बताएंगे कि सर्टेन का, जैसे मान लेते हैं कि ये एजुकेशन के लिए हो गया, किसी कंट्री का मतलब एक्सपेंडिचर आपको दिखा दिया, एजुकेशन पे इतना परसेंट हो गया, ये डिफेंस पे इतना परसेंट हो गया, रोड पे इतना हो गया, आपका हेल्थ केयर पे इतना हो गया, आपका अलग अलग सेगमेंट पे हो सकता है। तो हम एक छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको दिए, आप उस फिर कंट्री के पहले बताइए कि दिस पाई चार्ट डिपिक्ट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री, मान लो कोई कंट्री का नाम जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऑन डिफरेंट मोड्स, अलग अलग मोड पे उसका कितना कितना खर्चा दिखाया गया है। ये होगा, हो सकता है कि मिलियन में होगा, जो भी होगा आपका रहेगा, इसमें डेटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा। आप इसमें बताएंगे कि एजुकेशन पे 30% हुआ है, डिफेंस पे 45% हुआ है, रोड पे 20% हुआ है, हेल्थ केयर पे 10% हुआ है। इस तरह करके आप उसको बताएंगे। पहले तो इंट्रो कर देंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, बोलेंगे कि इसका परसेंटेज इतना ज़्यादा है, इसका इतना कम है। थोड़ा सा वही गणित वाला बाबू, गणित वाला थोड़ा सा खेला कर दीजिएगा, इसमें इतना परसेंट ज़्यादा है, इसमें इतना परसेंट कम है, इसका इतना ज़्यादा है, ओवरऑल इसका इतना ज़्यादा है। अगर आपके पास कोई और परफेक्ट डेटा है, अगर आप जो कभी पढ़े होंगे, समाचार में सुने होंगे, टीवी में सुने होंगे, वो भी इसको यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दे रहे होंगे, उसका जो मेंस में क्वेश्चन आएगा, उनके लिए खास एक सलाह है दोस्त। सलाह ये है कि उनका डेटा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उनके पास लेटेस्ट डेटा होना चाहिए। अगर वो इसको इंटरप्रेट कर रहे होंगे तो उनके पास बहुत ही लेटेस्ट डेटा रखेंगे। अगर लेटेस्ट डेटा नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन सेटर को ये लगेगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है। ठीक है, जो बोर्ड के एग्जाम के बच्चे हैं, बोर्ड वाले तो ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे जैसे हम आपको बताएं, पहला इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरा आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, तीसरा उसको कंक्लूड करेंगे 2 लाइन में, 1 लाइन में। 2 लाइन में कंक्लूड करना है। एक चीज याद रखिएगा, 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिएगा, 2 लाइन में कंक्लूड कीजिएगा, 4 लाइन हो गया, और बहुत मुश्किल से 10 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और जब भी लिखिएगा तो सिंपल सिंपल सेंटेंस को लिखिएगा, सिंपल सिंपल सेंटेंस को। हम आपको 1-2 एग्जांपल देते हैं जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आप देखिए, एक जो बार ग्राफ दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ डिपिक्टिंग मेजर एक्सपोर्ट्स एंड मेडलैंड्स इन द करेंट ईयर, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इंटरप्रेटिंग द डेटा। ये क्वेश्चन है बाबू। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, मिलियंस ऑफ यूनिट्स, मिलियन में डेटा दिया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, उसमें कोई भी
डेटा दिया हुआ नहीं है, कितना मिलियन है, 2 मिलियन, 4, 10, 15, 20, 100, 200, कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ क्या लिखा है नीचे में आप देखेंगे, जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें देखिएगा पाम ऑयल लिखा हुआ है, गन्स लिखा हुआ है, कॉटन गुड्स लिखा हुआ है, आयरन ओर है, बनानाज है, पीनट्स है, राइस है, कोकोज है। आप अंदाजा लगाइए ना भैया कि देखिए पाम ऑयल का उस पार्टिकुलर सेक्शन में आप देखिए क्या पिछले साल और इस साल का दोनों का तुलना दिया है, लास्ट ईयर और दिस ईयर। अब जो डार्क शेड में आपको जो दिख रहा है वो लास्ट ईयर का डेटा है और जो ग्रे शेड में है वो दिस ईयर का है। तो आप जो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप देखिए, आपको देख के ही अंदाजा लग रहा होगा किसका ज्यादा है किसका कम है। यानी लास्ट ईयर से इस ईयर ग्रोथ किया है पाम ऑयल का, गन का बहुत ज्यादा ग्रोथ है, लगभग डबल। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि देखिए इसमें ग्रोथ लगभग डबल हो गया है, पाम ऑयल में 10% की वृद्धि हुई लगभग। आप सब में जब इस तरह डेटा नहीं दिया रहेगा ना, आप सब में ऑलमोस्ट अप्रॉक्स लगा के लिखिएगा, ठीक है। कॉटन गुड्स में एकदम बराबर है, जितना पिछले साल था उतना इस साल भी हुआ है। आयरन और घट गया है, पिछले साल जितना था लगभग उसका आधा हो गया, देखिए चार्ट में देखिएगा लगभग आधा दिख रहा होगा। बनानास लगभग घट गया 10% के आसपास। पीनट्स डबल हो गया है, पिछले साल कम था, इन साल लगभग डबल हो गया है दोस्त। राइस थोड़ा घटा है, कोकोस थोड़ा बहुत माइन्यूटली बढ़ा है, 2, 4, 10% के आसपास बढ़ा है। तो आपको इस तरह से इसको एनालाइज कर दीजिएगा और फिर क्या कर दीजिए, कंक्लूड कैसे कर दीजिएगा इसको। कंक्लूज में ऐसे करेंगे कि देखिए ये चार्ट जो है, जो एक्सप्लेन कर रहा था ओवरऑल, इसमें अगर आप एक मोटा मोटी अपना एक रफ काम कर लीजिएगा, जैसे निकाल लीजिएगा कि इसमें 10% बढ़ा, इसमें बढ़ा, इसमें घटा, मोटा मोटी लगभग सेम रहा होगा। तो आप क्या लिख देंगे, ओवरऑल द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली सेम। ऐसे करके आप दे देंगे, अप्रॉक्सीमेटली लगाइएगा, ऑन एन एवरेज लगाइएगा, इसलिए कि इसमें आपका डेटा तो दिया हुआ नहीं है, अंक तो दिया हुआ नहीं है, आप लगभग बता रहे हैं कि अगर ओवरऑल देखा जाए सबका इंक्लूड करके तो बात बराबर दिखता है, ठीक है बाबू। दूसरा एक चार्ट देखेंगे, वो एक पाई चार्ट दिखा हुआ है, एक पाई चार्ट है दोस्त, वहां देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन अ टाउन वेयर द व्यूज ऑफ पीपल वर कलेक्टेड। किस पे है, ऑन सिगरेट स्मोकिंग। देख क्वेश्चन में देखिए आ गया, सिगरेट स्मोकिंग पे कुछ अलग अलग लोगों का व्यूज, अलग अलग लोगों का व्यूज। गिवन बिलो अ पाई चार्ट शोइंग द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इंटरप्रेटिंग द डेटा। डेटा को इंटरप्रेट करना है। पहले आप क्या दिखा देंगे कि भैया देखिए ये मेरा पाई चार्ट है जो कि सिगरेट स्मोकिंग पे सर्वे पे दिया हुआ है। हो गया इंट्रोडक्शन। अब इस पे क्या कर देंगे, इस पे देखिए लिखा हुआ है लिटरेचर में क्या गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, जो हल्का रंग से है नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब वो रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हैं, प्रतिबंध नहीं चाहते हैं। जो हल्का सा ग्रे शेड में है ऑल पब्लिक प्लेसेस पे चाहते हैं कि भैया वहां पर कोई सिगरेट ना पिए। जो उसे डार्क शेड है वो क्या चाहते हैं, शुड बी बैंड एट शॉपिंग मॉल्स, वो क्या सोचते हैं कि शॉपिंग मॉल में इसको बंद कर दिया जाए। और चौथा जो सबसे डार्क है ये ब्लैंकेट बैन, मतलब कंप्लीटली बैन, कहीं पर भी नहीं पीना है सिगरेट। भैया सबको को पता है ना, सिगरेट आप पीते हैं तो उस पर लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सबको को पता है, फिर भी लोग सिगरेट पी रहे हैं, फिर भी लोग सिगरेट पी रहे हैं। चीज तो अच्छा नहीं है, सरकार को बैन करना चाहिए, लेकिन सरकार बैन क्यों नहीं करती है, क्योंकि सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है इससे, बहुत ज्यादा रेवेन्यू सिगरेट से, जितना भी नशा वाला सामान है, दारू से, सिगरेट से, इस तरह गांजा भांग लंद फंद जो भी नशा वाला चीज होता है, सरकार को बहुत रेवेन्यू आता है, बहुत टैक्स आता है। सरकार बैन क्यों नहीं करती, सबको पता है खराब है, खाली लिख देती है इंजूरियस टू हेल्थ। गुटखा तलब तिरंगा इंजूरियस टू हेल्थ का है भाई, लोग खा के मर रहा है लेकिन सबको बुझा नहीं रहा है। छोड़िए नहीं दीजिए, हम लोग को उस पर क्या जाना है, हम लोग को अपना पढ़ाई करना है, ठीक है। इसको ऐसा दिया रहेगा, फिर आपको बताना है क्या इतने लोग इतना चाहते हैं, देखिए इसमें लिखा नहीं है बट आपको लिखना है कि क्या बोलेंगे कि 5% लोग कंप्लीटली बैन चाहते हैं क्योंकि ये खराब है सबके लिए। कुछ लोग चाहते हैं, जो 20% लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि इसको बैन कर दिया जाए, कहां पर, शॉपिंग मॉल्स में। और 30% लोग चाहते हैं कि जहां भी पब्लिक प्लेस है, लोग अब पीने का मन है पियो, जो करना है करो, लेकिन अपने घर में जाकर करो, जहां पर कोई ना बढ़ता है वहां जा करो, जहां पर स्मोकिंग जोन नहीं है वहां पर कोई ना करे, ऐसा। और कुछ लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो पियो, मरो, जियो, हमको से कोई मतलब नहीं है, समथिंग लाइक दैट. तो पीपल विल एक्सप्लेन इन दिस वे. ओके, एट लास्ट व्हाट हैव यू टू डू इज यू नीड टू कंक्लूड दिस पाई चार्ट. तो इसमें आपको क्या बताएंगे कि इतने % लोग ऐसे चाह रहे हैं, मतलब मेजर जो चाहने वाले लोगों का संख्या है वो न्यूट्रल है. अब देखिए 45% न्यूट्रल है, नो रेस्ट्रिक्शन, जो जैसे कर करो. इसका मतलब क्या है, मेजर चंक क्या है, पीपल वो न्यूट्रल हैं, उनको बॉदर नहीं है किसी चीज से, करो नहीं करो, मरो जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट वांट, आई डोंट केयर. सो इसमें क्या करना है, इस तरह से आप उसको लिख के देंगे बाबू. ठीक है, हम आपको 2 करके दिखाए हैं, इसमें 4-5 आपको हम इस स्क्रीन में डाल देंगे. आप कोशिश कीजिएगा खुद से लिखने का, उसका आंसर भी डाल देंगे. लेकिन क्या करना है बाबू, आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा. क्लियर है? चलिए बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक के साथ. बढ़िया से तैयारी कीजिए. थैंक यू.